सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश, ग्राम पंचायत अधिकारी। आज हम लोग ग्राम पंचायत मारूफपुर के सभागार में हैं, जहां पे हमारे प्रधान जी श्री रामकरण सिंह जी हैं, रोजगार सेवक जितेंद्र जी हैं, पंडित जी हैं, हमारे सभी मातृशक्तियां हैं, गांव के सम्मानित वृद्धजन हैं, गांव के लोग हैं, छोटे बच्चे भी देखिए साथ में हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पर विषय है वो विषय है कि कैसे घर में हम, परिवार में हम सुख पूर्वक जी सके। क्योंकि इस कार्यक्रम में देखिए अधिकतर सब मातृशक्तियां हैं, महिलाएं हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो ये भेदभाव शब्द है, जो ये भेदभाव शब्द है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन शब्द है, इसको घर से खत्म करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि एक महिला ही एक महिला का शोषण करती है, और हम और आप देखते हैं एक माँ अगर अपने बेटे को दूध दी तो कई बार बेटी को दूध नहीं देती, और अगर दी भी तो हम और आप देखते हैं बेटे की तुलना में बेटी की गिलास में दूध कम नजर आता है। आखिर बेटा भी आपका खून था, बेटी भी आपका खून है, और आप ये भेद क्यों करते हो? इसी में अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव। जो आपको SMLSS के ट्रस्ट एक NGO है, उससे आप भी जुड़े। कोई पैसे आपको नहीं देता है कि आप उससे पैसे दो, आपसे पैसे नहीं लेता, बल्कि आपको सम्मान और कुछ आपको मुख्य धारा में जुड़कर हर चीज दिलाता है। और दोस्तों, अगर ये जीवन 84 लाख जीवों में मनुष्य ही वो जीव है जिसको उस परमपिता परमेश्वर, जिसको आप जिस रूप में भी पूजते मानते हो, दोस्तों उसने आपको यही कहा है कि भेद कोई मत करो। जिस प्रकार से ये हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज की इसको संज्ञा दी जाती है और पुरुष प्रधान समाज का पूरा माहौल दिखता है, जिस दिन यहाँ बराबरी का, बिना किसी भेदभाव का माहौल होगा, दोस्तों भारत का कोना कोना, जगह जगह सोने का चिड़िया कहलाएगा। हमें जरूरत है पति को पत्नी का सम्मान करे, और पत्नी को आवश्यकता है पति का सम्मान करे, और किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो तो आपस में मिलकर बैठकर लगातार बात कर ले, 2-2 दिन 4-4 दिन में बैठकर बात कर ले, समस्या के जड़ तक जाए। दोस्तों 90% समस्याएं तो यूं हल होती हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम और आप आपस में चर्चा नहीं करते हैं, और आज इस मोबाइल की दुनिया में मोबाइल में ही खो गए हैं। मोबाइल को ही अपना पति मान बैठे हैं, मोबाइल को ही अपनी पत्नी मान बैठे हैं। दोस्तों इस भाव को छोड़ना। आज हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं? दोस्तों हम लोगों का दुख दर्द बैठकर उनकी समस्या, उनकी खुशी गम में बहुत कम शरीक हो रहे हैं। पहले रिश्तेदारी खास होती थी, 3 दिन 4 दिन हफ्ता पहले पहुंच जाते थे। आज गाड़ी 4 पहिया नहीं है तो चाहे किराए की मंगाएंगे, घर भर को जाना है, बैठ के जाएंगे, 1 घंटे में पूरी कचौड़ी खा के चले आएंगे। आने जाने में ही जो समय लगा बस वही लगता है। दोस्तों ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। हमारा जिस दिन पुनः एक दूसरे की खैर खबर आपस में हृदय की गहराइयों से लेने लगेंगे, दोस्तों आधी बीमारी तो यूं ही दूर हो जाएगी। आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर दवा की जरूरत ना हो। एक छाया, एक हमारा अंग, दवा रूपी वो दानव चल रहा है। क्या समझते हैं? दवाएं एक परेशानी तो दूर करती हैं जो सामने दिखती है, अगली परेशानी अगले मोड़ पर, अगला स्टेशन आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों अगर आपको वास्तव में स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आप जो भारत में शिष्टाचार था, भारत में जो एक दूसरे का आदर का भाव था,
भारत में जो एक दूसरे को सहयोग करने का भाव था, और भारत में जो मोटे अनाज थे, कठिन परिश्रम व्यायाम था। गांव में महिलाएं 4 बजे 3:30 बजे ही उठकर जात से आटा निकालती थी पूरे परिवार के लिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद शौच को एक मजबूरी थी, जिसके लिए इज्जत घर आपको सरकार से मिला। और दोस्तों, हमें और आपको शौचालय से मान सम्मान के साथ ही साथ सुरक्षा भी मिली। बरसात के मौसम में पांव फिसल गया या कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा काट लिया, समस्याएं और बढ़ गई। तो दोस्तों, सुरक्षित रहिए, संतुलित रहिए, प्रेम से रहिए, और बहन बहन भाई भाई आपस में इतना लगाव रखिए। एक माँ बाप के संतान हो, जब माँ बाप आखिरी तक साथ हैं तो तुम क्यों नफरत फैला रहे हो, ये भाव रखो। आप सारी समस्या हल हो जाएगी। धन्यवाद। सही लगी।